frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the heart. बारिश के इस मौसम को हर कोई एंजॉय करना चाहता है, लेकिन एक होम मेकर के लिए ये मौसम बहुत सी प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है। वैसे तो हम सभी अपनी अपनी ओर से घर को नीट एंड क्लीन रखने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन इस मौसम में घर को और भी ज़्यादा केयर और अटेंशन देनी होती है, क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा नमी रहती है। नमी की वजह से पूरे घर में एक अजीब सी स्मेल रहती है, फूड आइटम ख़राब होने लगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे हैक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे मॉनसून सीजन में भी अपने घर को कम टाइम कम मेहनत में नीट एंड क्लीन रख पाएंगे। बारिश के मौसम में कपड़ों का बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। ध्यान रखना पड़ता है कि कपड़े अच्छे से सूखे हैं या नहीं। यदि इनमें थोड़ी सी भी नमी रही तो कपड़ों में स्मेल रहती है। कोशिश करें कपड़ों में बिल्कुल भी नमी ना रहे। धूप नहीं है तो फ़ैन चलाकर भी सुखा सकते हैं, क्योंकि मॉनसून सीजन में मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता, कभी भी बारिश होने लगती है। इसलिए कपड़ों को फ़ैन के नीचे सुखाएंगे तो अच्छा रहेगा। हो सके तो इन दिनों कपड़े कम से कम वॉश करें, लेकिन कपड़ों को ड्राई ज़रूर करें। कपड़े यदि ड्राई नहीं होंगे तो फोल्ड भी नहीं होंगे और पूरे घर में मैस क्रिएट होता रहेगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो घर में हमेशा एक चेयर ऐसी रहेगी जो कपड़ों से भरी रहेगी, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। गीले टॉवल भी ना तो बाथरूम में छोड़ें और ना ही इधर उधर बेड पर फेंकें। गीले टॉवल को हमेशा ऐसी जगह पर हैंग करके रखें जहां हवा आती रहे। Of shame. I wish I knew. मॉनसून सीजन में कम से कम वेजिटेबल स्टोर करके रखें। हमेशा कोशिश करें फ्रेश वेजिटेबल्स का ही यूज़ करें। कुछ वेजिटेबल्स हमें हमेशा चाहिए होती हैं, जैसे कि नींबू, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर। तो इन्हें प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखें। इन्हें स्टोर करने के लिए जिस भी कंटेनर का यूज़ करें, ध्यान रखें उसमें नमी ना रहे। उसे अच्छे से ड्राई करके ही यूज़ करें। हमेशा वेजिटेबल स्टोर करने से पहले इसमें बटर पेपर का यूज़ करें। बटर पेपर का यूज़ करने से यदि वेजिटेबल्स में थोड़ी बहुत नमी रही तो ये पेपर सोख लेगा और लॉन्ग टर्म तक वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होंगी। वेजिटेबल्स को भी स्टोर करने से पहले अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद इन्हें ड्राई करें और ड्राई करने के बाद इन्हें फ्रिज में रखकर स्टोर करें। हरी मिर्च को भी जब भी स्टोर करें इनके क्राउन को अलग करके ही स्टोर करें। इससे लॉन्ग टर्म तक हरी मिर्च खराब नहीं होंगी। यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो वेजिटेबल्स लॉन्ग टर्म तक खराब नहीं होंगी। Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. लेमन को भी यदि हमें लंबे समय तक फ्रेश रखना है तो इन सभी लेमन को हम पानी में डालकर रख सकते हैं। किसी भी ग्लास कंटेनर में पानी भरेंगे और इसमें सभी लेमन डाल देंगे और इस कंटेनर को फ्रिज में रखेंगे, तो देखिएगा 1 वीक तक ये लेमन ऐसे ही फ्रेश रहेंगे। How much I miss. इस मौसम में बहुत ज़्यादा नमी रहती है, जिसकी वजह से फूड आइटम ख़राब होने का डर रहता है और इसके साथ साथ मसालों में फंगस लगने का भी डर रहता है। तो बीच बीच में सब मसालों को, फूड आइटम को चेक करते रहे और यदि लगे कि मसाले ख़राब हो सकते हैं तो इनके लिए हम सिलिका पाउच का यूज़ कर सकते हैं। ये जो सिलिका पाउच होते हैं ये मसालों के साथ या किसी भी फूड आइटम के साथ टच नहीं होने चाहिए। इन्हें हम कंटेनर के लिड के साथ अटैच कर सकते हैं। सेलो टेप की हेल्प से इन्हें लिड से अटैच कर सकते हैं। इससे मसाले लॉन्ग टर्म तक ख़राब नहीं होंगे, ना ही इनमें फंगस आएगी। इनका यूज़ नहीं करना चाहते तो हींग की हम पोटली बनाकर भी इन मसालों में रख सकते हैं। इससे भी मसाले जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue.
यदि गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो प्लांट्स लगाने का ये बेस्ट सीजन है। इस सीजन में प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो मॉइस्चर लवर होते हैं। कोई भी पॉट जो बालकोनी में या खुले में रखे हैं तो बारिश की वजह से इनकी मिट्टी बाहर निकलती है, जिससे क्लीनिंग का काम बढ़ जाता है। तो इस मौसम में पॉट में कम से कम मिट्टी रखें। इस मौसम में पॉट के होल भी चेक करते रहें। कई बार ये होल ब्लॉक हो जाते हैं जिनकी वजह से पानी पॉट से बाहर नहीं आ पाता और पॉट में ही ठहर जाता है, जिससे प्लांट्स की जड़ें गलनी शुरू हो जाती है। इस मौसम में मिट्टी कम से कम रखें। यदि पॉट में पानी ठहर चुका है तो उस पानी को तुरंत ही निकाल दें। प्लांट्स पर यदि सड़े गले और पीले पत्ते हैं तो उन्हें भी निकालते रहें। प्लांट्स में बहुत जल्दी इस मौसम में इंसेक्ट आ जाते हैं, तो इसलिए समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे भी करते रहें। यदि इस मौसम में इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका छोटा सा गार्डन हमेशा हरा भरा रहेगा। Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew. मॉनसून सीजन में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट निकलते हैं, जिसकी वजह से फर्नीचर को भी क्लीन करते रहना चाहिए। कई बार जो इनमें गैप बने होते हैं उनमें इंसेक्ट जाने का डर रहता है, तो इन्हें समय समय पर क्लीन करते रहिए। How much I miss, I know. That we're all screwed. किचन हमारी हेल्थ के साथ जुड़ा होता है, तो इस मौसम में किचन क्लीनिंग का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट आने लगते हैं और सबसे ज़्यादा इंसेक्ट किचन सिंक से आते हैं। तो किचन सिंक की प्रॉपर क्लीनिंग करें। यदि इसे क्लीन करने के लिए केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते तो बेकिंग सोडा और विनेगर एक अच्छा ऑप्शन है। यदि इन चीज़ों से हम किचन सिंक को क्लीन करेंगे ना तो देखना किचन शाइन भी करेगा और किचन में इंसेक्ट भी नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा इंसेक्ट जो आते हैं वो किचन सिंक के ड्रेनेज होल से आते हैं, वो भी नाइट में आते हैं। तो नाइट में सिंक के ड्रेनेज होल को कवर करके रखें। इस मौसम में लेमन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन इनके छिलकों को हम फेंक देते हैं। लेकिन लेमन के छिलकों से हम बहुत अच्छा क्लीनर बना सकते हैं। एक पैन में छिलके लिए, उसमें डाला थोड़ा सा पानी और 1 चम्मच ही इसमें मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया, 1 चम्मच नमक डाला और थोड़ा सा डिश वॉश क्लीनर डालेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे और इस पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इस प्रकार से एक बहुत ही पावरफुल क्लीनर तैयार हो जाएगा। क्लीनर तैयार करने के बाद इसे स्टेन करेंगे और स्टेन करके इसे किसी भी एम्प्टी बोतल में फिल करेंगे। इस क्लीनर से हम गैस चूल्हे को क्लीन कर सकते हैं, किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन कर सकते हैं। इस क्लीनर से यदि हम गैस चूल्हे को क्लीन करते हैं ना तो देखिए चूल्हा एकदम शाइन भी करेगा और इंसेक्ट भी नहीं रहेंगे। यदि किचन में बहुत ज़्यादा हाउस फ्लाई आती है तो इसमें हम कपूर भी ऐड कर सकते हैं। मॉनसून सीजन में हमें शू रैक की भी प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए। शू रैक में हमें गीले शूज बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। कोशिश करें कि पूरे तरीके से शूज को ड्राई करें, उसके बाद ही शूज रैक में रखें। इससे शू रैक में स्मेल नहीं रहेगी। इस मौसम में पसीने की वजह से कपड़ों में स्मेल रहती है, इसलिए जब भी कपड़े वॉश करें तो पानी में डिटर्जेंट के साथ 1 चम्मच विनेगर ज़रूर ऐड करें। विनेगर ना हो तो हम डेटॉल भी ऐड कर सकते हैं, इससे कपड़ों में स्मेल नहीं रहेगी। यदि घर में हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो कम टाइम में कम मेहनत में हम अच्छे से काम कर सकेंगे और इस मौसम को एंजॉय भी कर सकेंगे। आज के मेरी ये आइडियाज़ आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सा आइडिया आपके लिए यूज़फुल है ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।